कुछ डाउट आपके एकेडमिक से रिलेटेड हैं, कुछ स्टडी से रिलेटेड हैं, कुछ करियर और फ्यूचर से रिलेटेड हैं, तो कुछ अजीब व गरीब फन वाले सवाल जो आपने हमसे कम्युनिटी टैब में पूछे थे, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। मज़ा आपको बहुत आने वाला है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, मेरे लिए शेयर अपने दोस्तों के लिए, और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहला सवाल है ड्रीम चैनल का, और ये पूछते हैं सर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल बी डन फॉर चिल्ड्रन इन समर कैंप। शायद ये टीचर का कोई टीचर हैं और इनका सवाल है कि समर कैंप में किस तरह की एक्टिविटी बच्चों के साथ करनी चाहिए। थोड़ा सा आपका सवाल क्लियर नहीं हो पाया। लेवल 1 के लिए पूछ रहे हो, लेवल 2 के लिए पूछ रहे हो, प्राइमरी है या 6 to 8 है, 9th है। अगर लेवल 1 के लिए है तो सिंपल सी बेसिक चीज़ें हैं बच्चों के लिए, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ में कुछ बच्चों के साथ उछल कूद मचा के कनेक्टिविटी बच्चों के साथ बनाइए, लाइक उनके साथ थोड़ा हमदर्दी जताइए बच्चों के साथ, बच्चों के अपना बनिए, और जैसे आप बच्चों के अपने बन जाएंगे फिर उनसे कुछ भी करवा लीजिए। और अगला लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 के लिए क्रिएटिविटी है, थिंकिंग प्रोसीजर है, कल्पना शक्ति का डेवलप करना। यहाँ पर रोल प्ले, स्टोरी बना सकते हैं, कविताएं बना सकते हैं बच्चे, कुछ भी चिंतन प्रक्रिया पर आधारित होने चाहिए। दूसरा सवाल है शिवा का, और ये पूछते हैं सर माय नेम इज़ शिवा, करंटली आई एम इन 12th क्लास एंड माय बोर्ड एग्जाम आर गोइंग ऑन। I want to make my career in teaching. Please explain about JVT, PRT, TGT, PGT and CTET. सेम सवाल एक और भी है बामना स्टूडियो, और इनका सवाल है कि सर आई एम नाउ इन 12th, व्हाट कोर्स वी नीड टू डू बिकम टीचर अकॉर्डिंग NEP 2022। दोनों का सवाल, दोनों कैरियर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि टीचिंग में क्या कुछ कोर्स होते हैं। पहली बात तो मैं आपके सवाल को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हमें 12th क्लास में ना कुछ भी नहीं पता था कैरियर के बारे में। हमने जबकि ग्रेजुएशन कर लिया तब भी नहीं पता था, बट पढ़ते गए। लेकिन आपको इतनी छोटी एज में अच्छी नॉलेज है, JVT, PGT, PRT, सारी चीज़ें। पहले से मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि हमारी प्रॉपर वीडियो बना रखी है टीचिंग फील्ड से रिलेटेड। आप इसे देखेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अलग अलग कैटेगरी के, लाइक आप नर्सरी को पढ़ाना चाहते हो, आप प्राइमरी को पढ़ाना चाहते हो, आप 6 to 10th को पढ़ाना चाहते हो, या 11th 12th को पढ़ाना चाहते हो, तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। लाइक NTT नर्सरी टीचर्स के लिए, PRT प्राइमरी टीचर्स के लिए, TGT 6 to 10 के लिए, और PGT 11 12 के लिए। इसको टीचिंग में जाने के लिए आपको CTET का होना कंपलसरी है। तो CTET एक तरह से लाइसेंस है टीचिंग बनने के लिए। बाकी प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। अगला सवाल है साउंड एलिमेंट्स, और इनका सवाल है सर प्लीज़ टेल मी समर कैंप में अटेंडेंस लग रही है क्या। हेमंत क्लास 10th से है। समर कैंप में अटेंडेंस लगती है। मैं आपको कहूँ कि जितने भी दिन आपको स्कूल बुलाया जाता है उन दिनों आपकी अटेंडेंस लगती है, और रेगुलर लगती है। वो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास हो, 8th 9th हो, या 10th और 12th को, सबकी अटेंडेंस लग रही है। अगला सवाल है अर्चना सालू, और ये पूछते हैं सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं लाइक नीट, UPSC, इनमें बोर्ड के मार्क्स परसेंटेज भी जुड़ते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट या UPSC, इसमें ये मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, लेकिन क्राइटेरिया होता है कि भैया इतने % मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी जाकर के आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। लाइक आप NTSC का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने MBPP का एग्ज़ाम दिया होगा, तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। जो बच्चा उस क्राइटेरिया को पार कर जाता है वो इसके लिए एलिजिबल होता है। बट ऐसा नहीं है कि मार्क्स होना 80% भी बराबर है, 70% भी बराबर है, और 100% भी इक्वल है। बस वो टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। अगला सवाल है त्रिशा का,
और त्रिशा पूछती हैं सर SOSC में स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होंगे MBPP एंड NTSC के? बिल्कुल होंगे। SOSC हो चाहे KVS हो चाहे NVS हो चाहे प्राइवेट हो, तो प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जो भी उस एज में है, जो उस क्लास में है, वो बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। अगला सवाल है प्रियंका डबराल, और ये पूछते हैं सर जी क्या 10th क्लास के प्री बोर्ड से पहले मिड टर्म के पेपर होंगे या डायरेक्ट अब प्री बोर्ड होगा? नया सत्र 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें पैटर्न बदल गया है। आपका टर्म 1 और टर्म 2 नहीं होगा, डायरेक्ट आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का। इसी दौरान आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे 9 से लेकर के 12th क्लास तक, सबका सेम रहेगा। अब बात आती है कि भाई मिड टर्म होगा, तो मिड टर्म तो ख़त्म हो गया वैसे ही, क्योंकि एक ही पेपर होगा, तो मिड टर्म नहीं होगा, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। और हाँ, जो आपके मिड में एग्ज़ाम होंगे ना, वो आपके एज ए पीरियोडिक ही काउंट होंगे। पहले ये जो एग्ज़ाम थे आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में दोनों में जुड़ रहे थे, बट अभी जो आपका मिड में होगा ना, वो आपके एज ए पीरियोडिक होंगे, और ये आपके जो जुड़ेगा फाइनल वो 80 मार्क्स वाला लास्ट वाला एग्ज़ाम ही जुड़ेगा। अगला सवाल है यस बिस्ट, और ये पूछते हैं सर SOSC का एडमिशन प्रोसीजर कब तक पूरा होगा? यार ये सवाल तो काफ़ी अंदर घुस के आपने पूछा है। SOSC का एडमिशन प्रोसीजर कब तक ख़त्म होगा? तो SOSC का तो मैं क्लियर बता दूं आपको, ना ही शुरुआत की पता होती है, ना ही बीच का पता होता है, ना ही एंड का पता होता है, क्योंकि SOSC के कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कुछ आप पूछ नहीं सकते। बट जो भी आपको हम बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूं, लगभग आपका जून, मतलब पूरा मई जून में कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा, और जुलाई से आपकी पूरा प्रोसीजर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर वाली। अगला सवाल है कार्टूनिक आर्ट, और ये पूछते हैं सर अगर कोई स्टूडेंट 9th क्लास में MBPP एग्ज़ाम दे चुका है तो वो 10th में भी NTSC एग्ज़ाम दे सकता है? भूमिका 10th आराम से दीजिए, आप 8th में भी दीजिए एग्ज़ाम NMS का, 9th में दीजिए MBPP का, 10th में दीजिए NTSC का, और आप बाद में भी आप नीट वगैरह के एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। अगला सवाल है स्टडी मानिया, सर क्लास 10th के स्टूडेंट एग्ज़ाम के बाद क्या करें, क्योंकि हम क्लास 11th नहीं पढ़ सकते, स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं हुई। सवाल थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, 10th तक ही इन्होंने पढ़ा। पहली बात तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप आगे की पढ़ाई को जारी रखें। करियर बहुत बड़ा है, ऊंचा है, और आप अभी से हिम्मत ना हारें। आपने चाहे आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, चाहे साइंस लिया हो, पढ़ाई जारी रखें, और एटलीस्ट 12th और ग्रेजुएशन तो आप करें। बट अगर आप चाहते हैं 10th के बाद, तो 10th के बाद आपके पास ऑप्शन होता है पॉलिटेक्निक का कर सकते हैं, 10th के बाद आप SSC का फॉर्म भर सकते हैं, 10th के बाद आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी आप प्राइवेट जॉब में तो आप फील्ड में आप जा ही सकते हैं। अगला सवाल है भारती झा, और इन्होंने पूछा है कि सर आपको समर कैंप कैंसिल होने का कितना चांस लग रहा है? समर कैंप कैंसिल होने का चांस, देखिए आज का टेम्परेचर आज तो ठीक ठाक है, बट कल का टेम्परेचर 49 था, आज थोड़ा सा कम है। तो अगर ये इस तरह से बढ़ता रहा तो समर कैंप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें बंद करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल बंद नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई फाइनल नहीं कहा, बट ये बंद हो सकता है। ये मान के चलिए कि पूरा मई तो चलेगा, बट जून में से बंद हो सकता है। अगला सवाल है जनरल नॉलेज, सर 12th के बाद टीचर के लिए कौन सा कोर्स करें? तो अनीशा कुमारी, आई थिंक आपको भी सवाल का आंसर पहले मिल गया होगा कि 12th के बाद आप इजीली NTT कर सकते हैं, PRT कर सकते हैं। आप कौन सा टीचर बनना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगला सवाल है नवनीत राजपूत, और इनका सवाल है सर माय नेम इज़ नवनीत,
आई एम इन 10th CBSE सर, इन आवर स्कूल नो टीचर्स कम फॉर टीचिंग अस इन मिशन बुनियाद, व्हाट विल वी डू नाउ, टेल मी प्लीज़ सर। बड़ी शर्म की बात है, आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी बताऊं, हमारी एक एक एक्टिविटी को आप देख पा रहे होंगे, चैनल पे आती है, लगातार मैं डालता रहता हूं। और जितने बच्चे हमसे पढ़े हैं लगातार, मैं तो भैया अपनी जॉब को लेकर के, अपने जो मैं करता हूं उसको लेकर के बड़ा सिंसियर रहता हूं। बट पता नहीं वो कैसे टीचर होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं या स्कूल में जाकर के इजीली आ जाते हैं। बट आप जो हैं अपने जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, क्लासेस के टीचर हैं, आप उन्हें बताइए कि वो स्कूल में आएँ या वो क्लास में क्यों नहीं आ रहे। ज़रूर आएंगे, थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और जब आप बच्चे एक्टिव हो जाते हैं तो टीचर को एक्टिव होना पड़ेगा। अगला सवाल है कोमल सिंह, सर 10th के हॉलीडे कब से स्टार्ट होंगे? 10th के हॉलीडे आपके 15 जून तक तो क्लासेस चलेंगी, उसके बाद आपकी छुट्टियां हैं। अगला है PA रॉक गेमिंग, सर 10th क्लास के प्री बोर्ड से पहले मिड टर्म पेपर, तो मिड टर्म वाला भी आपको आज इजीली आंसर मिल गया होगा। अगला सवाल है बीना प्रियांशी, सर SOSC में एडमिशन के क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? एडमिशन की क्लासेस तो समझ नहीं आया, लेकिन एडमिशन के बाद क्लास कब से स्टार्ट होंगी? तो अगर आपने एडमिशन का प्रोसीजर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो अगला आपको वेट करना कॉलिंग का। आपको स्कूल से कॉलिंग आएगी, जल्दी या कॉलिंग आ जाएगी, मैसेज आ जाएगी, आपका ग्रुप बन जाएगा कि भैया आपको इस क्लास में या इस सेक्शन में ऐड कर दिया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी में आ जाएगी। एडमिशन के बाद जल्दी ही आपकी क्लासें लगना शुरू हो जाएंगी। अगला सवाल है पवन क्लासेस, सर टर्म 2 के रिजल्ट कब आएगा? क्लास 10 टर्म 2 का रिजल्ट कब आएगा? अच्छा, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो टर्म 2 का रिजल्ट 1 और 2 को मिला करके आएगा और इसे कहेंगे हम फाइनल बोर्ड का रिजल्ट। और ये आएगा लगभग अपने अनुमान से कहूँगा, एक्सपीरियंस से, तो जून 15-17 जून से 20-25 जून के बीच में आ जाएगा। अगला सवाल है स्टडी विद यस, नाम यस है, क्लास 10th है, सर हमारे स्कूल की टाइमिंग 7 AM हो गई है, बट मॉर्निंग टाइम में गर्ल्स के लिए रिजर्व है, मैनेज कैसे होगा? अब अगर आपका स्कूल सुबह का हो गया है तो देखो, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके पास रूम ज़्यादा होंगे, स्ट्रेंथ कम होगी, तो कुछ रूम्स गर्ल्स के लिए, कुछ रूम बॉयज़ के लिए होंगे और सेम टाइम में आपका इजीली चलेगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके स्कूल और टीचर्स आपको मैनेज करवा देंगे। अगला सवाल है कॉमर्स वाला मोटिवेशन, सर ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ, सेल्सियस, ओके, प्लीज़ स्कूल बंद कर दो। अरे यार, मेरे हाथ में कहाँ है यार बंद करना, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं पता नहीं क्या कर देता। अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मुझे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता, सॉरी आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता, तो आप क्या एक्शन लेते? अगला सवाल है अजय सिंह, हेलो सर, माई सेल्फ शुभम, न्यू स्टूडेंट ऑफ SOSC STEM क्लास 9, सर एडमिशन हो गया, अब क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो आई थिंक आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। आप मैसेज पे, ग्रुप पे फोकस कीजिए, जल्दी आपका एक ग्रुप बन जाएगा, आपको स्कूल से कॉल आ जाएगी और विद इन 1-2 वीक में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगला सवाल है टेल्स ऑफ इंडियन ग्लोरी, सर क्लास 11th का SOSC और AFS का रिजल्ट कब आएगा? बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान ही या फिर इसके बाद? तो अभी तो यार बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, 18 तारीख लास्ट है हिंदी का, तो हिंदी के बाद आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SSC का रिजल्ट 11 का मई में एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है काजू कुमारी, सर NTSC इस ईयर भी होगा क्या? बहुत ही तगड़ा सवाल है। इस साल ऐसा लगता है जैसे कि NTSC का एग्ज़ाम भूल गए हैं, डिपार्टमेंट भूल गया है, बट NTSC का एग्ज़ाम होगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि 18 तारीख तक तो पेपर होगा, उसके बाद आपका ये मान के चलो कि
मई में आपका NTSC का एग्ज़ाम भी हो सकता है। सर क्लास 9 का MBPP की प्रॉपर पेपर की तैयारी कैसे करें? MBPP पेपर की तैयारी आपको करनी है तो आपने 9th के जितने भी साइंस और मैथ के चैप्टर हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। बाकी सैम्पल पेपर भी पुराने साल के हैं, हमारे चैनल पर MBPP करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा कर के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। MCQ प्रश्नों की आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल है A1 आशीष, एजुकेशन विद टेक्निकल गुरुजी आशीष। सर मैं उस स्कूल में फंस रहा हूँ जो AFS स्कूल बन रहा है, हमारा स्कूल ट्रांसफ़र हो रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ बताओ। मतलब आपका स्कूल जो AFS बन रहा है उसे शिफ्ट कर दिया जा रहा है कहीं और, तो यार बुरा क्या लग रहा है आपको, कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, नए लोग, नए टीचर, नए दोस्त मिलेंगे, अच्छा लगेगा आपको, कुछ नया सीखने और करने को मिलेगा। अगला सवाल है गौरव उपाध्याय, सर क्लास 12th की गर्मी की छुट्टी कब से होंगी? तो यार 10th और 12th की 15 जून तक आपकी क्लासेस चलेंगी। अगला सवाल है अभय कुमार, सर गेस्ट टीचर्स सैलरी कब बढ़ेगी, कुछ तो बताइए। गेस्ट टीचर्स की सैलरी फ़िलहाल मिस्ट्री बनी हुई है और सिसोदिया जी ने पहले अनाउंसमेंट तो कर दिया कि बनेगी, क्योंकि MCD के चुनाव थे। तो भैया मिनिस्टर का क्या होता है, चुनाव में बवंडरबाजी करना, घोषणाएं करना ताकि हाईलाइट हो जाए, बट रियलिटी क्या वो तो टीचर जानते हैं। तो अभी नहीं बढ़ी है, उम्मीद है कि जुलाई से बढ़ जाए, तब तक MCD के चुनाव के लिए भी तैयारियां होनी शुरू हो जाएंगी। अगला सवाल है अमरप्रीत, इनका सवाल है सर अब जैसे इस फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ गया है PSEB क्लास 12th का, तो सर अभी भी कंबाइंड होकर ही आएगा? हाँ बिल्कुल, अगर आप CBSE को फॉलो करते हैं आपका पैटर्न, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अगला सवाल है आदित्य कुमार, सर हमने स्कूल से SLC निकलवा ली और हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो हम क्या करें? सर SOSC का एडमिशन फॉर्म पे हमसे साइन करवाया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो एडमिशन कैंसिल, फिर हम क्या करें? तगड़ा सवाल है। आपने SLC भी निकलवा ली और हो सकता है यहाँ से भी रह गए, तो अब क्या होगा? देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको डरने घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए, पॉजिटिव सोचिए। बट अगर कुछ रह भी जाता है तो पहली बात तो ये कि प्राइवेट स्कूल से अगर आपने पढ़ा है तो रह जाता है, कोई प्राइवेट में फिर से पढ़ लो। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से TC निकलवाई है तो आपको दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बार TC निकल जाती है तो दोबारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई या एडमिशन मुश्किल हो जाता है। भारती कुमारी का सवाल फिर से आया, गर्मियों की छुट्टियां कब पड़ेंगी? तो 10th की, आई होप आपको मिल गया होगा। अंकित राजपूत, सर 2023 की डेट शीट आ गई है क्या? नहीं आई अभी, अभी डेट शीट नहीं आई है। हाँ बाकी एग्ज़ाम कब से होगा, रिजल्ट कब मिलेगा, इसका आपको हमारे चैनल पे बता दिया गया, जा कर के वीडियो देख लीजिए। A1 आशीष, सर मेरा SOSC में सिलेक्शन नहीं हुआ बट उदास हूँ, बहुत उदास हूँ, प्लीज़ कुछ बताओ। यार मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ आ जाओ, एक दिन मॉल वॉल घूम लेते हैं, थोड़ा सा पार्क वार्क में जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, SOSC तो है, लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। आप ये मान के चलो कि इससे पहले SOSC नहीं था तो क्या जी रहे थे ना, पढ़ रहे थे ना, तो यार नेगेटिव ना सोचो, जो कमियां रह गई है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को कहीं भी कम मत समझिए। अगला सवाल है स्वाति खंडेलवाल, सर इस SOSC is affiliated by DVSE board? If yes, so it is more valuable as CBSE. That a big confusion for I want to give exam of SOSC. SOSC DVSE से एफिलेटेड है, यानी कि CBSE अलग है, जो कि अभी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे थे वो CBSE का है, बट जो SOSC है उसे DVSE बोर्ड कंडक्ट कराएगा। तो बोर्ड तो यार कोई सा भी हो लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड की भी पूरी वैल्यू होती है और CBSE की भी
पूरी वैल्यू है। ज़्यादा वैल्यू होती है उस बंदे की जिसने कुछ अचीव किया, कुछ पढ़ा है, उसकी वैल्यू होती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन के साथ, ताकि इन फ्यूचर भी आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे। अगला सवाल है शिव दुलारी, विकास कुमार क्लास 8 का रिजल्ट इशू कब होगा? 8th क्लास तक का सभी का रिजल्ट आ चुका है। क्लास टीचर्स के पास प्रॉपर रिजल्ट है सब्जेक्ट वाइज। मैंने अपनी क्लास में प्रॉपर सभी को बांट दिया है, आप अपने क्लास टीचर से ले सकते हैं। बाकी जल्दी ही आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएंगे। अगला सवाल है जय लखरा और ये पूछते हैं सर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में 9th क्लास के गर्ल्स को साइकिल क्यों मिल रही है? साइकिल डोनेशन का फॉर्म मिला है। तो भाई पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे नहीं पता, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर अपडेट मेरे पास आती है, मुझे पता होता है। तो शायद कुछ और मैटर है, आप इसे गवर्नमेंट स्कूल से जोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दे दीजिए ताकि मैं इसकी प्रॉपर जानकारी ले पाऊँ। अगला सवाल है हिमांशु कुमार, सर न्यू क्लास 10th को रिफ्रेशमेंट क्यों नहीं मिलती है? यार रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए। देखो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए पहली क्लास का बच्चा और 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा इक्वल होना चाहिए, मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। छोटे बच्चों को मिलती है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको स्कूल जाने के लिए बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, लॉलीपॉप दिए जाते थे ना। लेकिन जब आप बड़े हो गए तो अब आपको इसकी लालच नहीं है ना। अब आप अपने आप भी स्कूल जाएंगे, आप जाओगे। छोटे बच्चों को ना पुस्कारना दुलारना पड़ता है। तो अब ये सोचिए आप मैच्योर हो चुके हैं, आप खुद स्कूल जाएंगे और जिस दिन आपने आनाकानी करी गवर्नमेंट से आपको ज़रूर दिलवाऊंगा। अगला सवाल है ड्रीम चैनल, सर नॉन प्लान एडमिशन का रिजल्ट कब आएगा? नॉन प्लान एडमिशन का रिजल्ट इसके 3 साइकिल हैं। फर्स्ट साइकिल का रिजल्ट आपका आई थिंक 20 मई को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी प्रॉपर इसकी जो गाइडलाइन है वो चैनल पे नोटिफिकेशन के साथ मैंने बनाया, जाकर के एक बार देख लीजिए। अगला सवाल है हिमांशु गेमिंग मिश्रा, सर इस साल 8th क्लास का सिलेबस क्या होगा? मिड टर्म में कैसे पेपर आएगा? 8th क्लास का 7th का 6th का प्रॉपर अभी सिलेबस अपडेट नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है। अभी रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे चैप्टर से। अब आपके पास प्रॉपर चैप्टर से रिलेटेड एक सिलेबस आ जाएगा जिसकी प्रॉपर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी पेपर की बात है तो नॉर्मल सा जैसे पेपर आता है आपके पास 50-60 नंबर का पेपर आएगा और उसमें छोटे छोटे सवाल जो है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 और 5 मार्क्स के, जिसमें लेटर वगैरह भी होंगे। अगला सवाल है सिंगिंग लवर आस्था, सर MBPP का रिजल्ट कब आएगा? यार MBPP का रिजल्ट ने ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कहाँ अटक गया, किसी राजा ने पकड़ ले, इसे बंदी बना लिया है, अब वो छोड़ नहीं रहा। सब कुछ क्लियर हो गया MBPP का, बट रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो आई थिंक, या मैं सिर्फ थिंक ही कह सकता हूँ क्योंकि श्योर नहीं हूँ, इसे आ जाना चाहिए और ये अभी भी आ जाएगा, तुरंत भी आ सकता है, 1-2 दिन में भी आ सकता है। तो यार 1-आध हफ्ते में तो आ जाना चाहिए। बाकी हमारे चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थे आपके यूनिक से सवाल जो आपने हमसे पूछे थे कम्युनिटी टैब में। इन फ्यूचर आपको इसी तरह से कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूँगा जिसमें कि जो भी आप सवाल पूछेंगे सभी के जवाब आपको दिए जाएंगे। फ़नी हो, अजीब हो, गरीब हो, डिफरेंट हो या सीरियस कैरियर से रिलेटेड हो, सब डाउट आपके क्लियर होंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कर दीजिए। यार अच्छा लगता है, मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे भी लगे, फीडबैक सा मिले कि कैसा आपको इस चैनल पर लगता है। बाकी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।